हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल HPG के नकल प्रेशर। आज मैं आप लोगों के लिए 2020 में जो टैट हुआ था उसके 30 क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि हैं आपके हिस्ट्री, जो कि आपके जैसे स्टैटिक जी के और हिमाचल जी के, और कभी कभी जनरल साइंस भी पूछ ली जाती है। तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ये कहने को तो 30 क्वेश्चन है, लेकिन मैं जो है आपको इनके ऑप्शंस के बारे में भी जो जो मुझे याद आता रहेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है, किस महाद्वीप से तीनों काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है? तो ये इसका जो सही आंसर है वो है अफ्रीका। जो कर्क, मकर रेखा और विषुवत रेखा है वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। और अब जो मुझे याद आ रहे हैं फैक्ट्स वो हैं यूरोप और एशिया के बारे में। तो यूरोप और एशिया को अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है यूराल पर्वत श्रृंखला। तो आप याद रखेंगे यूराल पर्वत श्रृंखला किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, तो वह है यूरोप और एशिया। और जो कर्क रेखा है वो एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है और हमारे भारत से भी होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों को कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जो है ये कर्क रेखा गुजरती है। तो आप याद कर लीजिएगा। और इसकी मेरे पास ट्रिक भी है, अगर आपको ट्रिक चाहिए होगी तो प्लीज़ बता देना कि भारत के कितने राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत में वस्तु और सेवा कर कब शुरू किया गया? पहले तो हम देख लेते हैं कि वस्तु और सेवा कर क्या है। तो ये है, इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वस्तु और सेवा कर जो है ये 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। और तो आप याद रखेंगे। और इसमें जो है आप प्लीज़ ज़रूर फुल फॉर्म ज़रूर पढ़ के जाइएगा। कोई ना कोई फुल फॉर्म जो है हमेशा पूछ ली जाती है। तो आगे देखते हैं, इसमें जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। जो 8 नवंबर 2016 है, इस दिन जो है पुराने नोटों को बिल्कुल बंद कर दिया गया था। आपको याद होगा 500 और 1000 के नोटों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। तो वो कब कब किया गया था? विमुद्रीकरण ये हुआ था 8 नवंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? तो मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो है शेर। याद रखेंगे, मेक इन इंडिया का लोगो शेर। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय करेंसी के नोटों के पिछले भाग में कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? जो भारतीय नोट होते हैं उसमें जो पिछला भाग होता है उसमें 15 भाषाएं होती हैं, लेकिन इसमें हिंदी और इंग्लिश को नहीं जोड़ा गया है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश की भी बात करेंगे तो पूरी होती हैं 17 भाषाएं। तो आप याद रखेंगे कि 17 भाषाएं लिखी होती हैं भारतीय नोट करेंसी में। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर फुल फॉर्म है, LED का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है ये है लाइट एमिटिंग डायोड। याद रखेंगे, ऑप्शन ए लाइट एमिटिंग डायोड, ये LED का फुल फॉर्म है। और इसके अलावा जो फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है उनका नाम है जैसे कि CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG की फुल फॉर्म। एंड नेक्स्ट है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एंड नेक्स्ट है नेक्स्ट जो पूछी जाती है वो LPG, CNG और बहुत सी पूछी जाती हैं। अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए टॉप 20 लेके आऊँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे फुल फॉर्म्स। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो सबसे पहले जो नोबेल प्राइज़ हैं ये 1901 में दिए गए। और 1913 में प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया। और हम देखते हैं इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का 1901, ऑप्शन ए। अब ऑप्शन और देख लेते हैं, ये है 1954। इस दिन जो है इस साल 1954 में 1954 में भारत रत्न देना शुरू हुए थे। भारत रत्न जो हमारा सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है ये देना जो है शुरू हुए थे 1954 से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द संक्षेप इरडा
में डी किसको रिप्रेजेंट करता है? जो इरटा है, ये स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और इसमें जो है डी करता है, डी जो है ये डेवलपमेंट को, ऑप्शन सी डेवलपमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2019 में भारत का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र निम्नलिखित में से मरणोपरांत किसे प्रदान किया गया? तो ये जो है इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नज़ीर अहमद वानी। आप याद रखेंगे, देखिए 2020 में ये पेपर हुआ था दिसंबर में, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ये आपसे ये करंट अफेयर 2019 का पूछा गया है। तो आप प्लीज़ ध्यान से देखें करंट अफेयर, जो टॉप मोस्ट करंट अफेयर हैं उनको ज़रूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनेक्टिंग इंडिया, ये किसकी टैगलाइन है? तो ये जो है ऑप्शन डी इसका है, ये BSNL की टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कौन थे? जो हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी हैं उनका नाम है कोल। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। कोल जो जनजाति है ये हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो मौलिक अधिकार हैं उनको मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है और बाकी ऑप्शन देखेंगे, जो कनाडा से लिया गया है ये संघात्मक व्यवस्था ली गई है और जो जर्मनी से आपात उपबंध लिए गए हैं। तो अभी जो मुझे याद आ रहे हैं वो यही हैं कि अमेरिका से मौलिक अधिकार, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था और जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से आपात उपबंध लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठार से क्या अभिप्राय है? तो अब पठार से अभिप्राय है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊंचे धरातल वाली जमीन का चौड़ा विस्तार। फिर से देखेंगे, पठार क्या होते हैं? ऊंचे धरातल वाली जमीन का चौड़ा हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो जो पंचम वेद है ये महाभारत को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पंचम वेद महाभारत। और महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, आप याद रखेंगे। महाभारत में कितने श्लोक हैं? ये 1,00,000। और इसकी रचना किसने की? महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिनका नाम वेद व्यास भी जिनको कहा जाता है। तो वेद व्यास जी ने जो है महाभारत की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखें। इसका सही आंसर है क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली जो है ये जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। ऑप्शन में और देख लेते हैं, विंस्टन चर्चिल जो है ये 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 बहनें नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो 7 बहनें जो हैं ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, ये जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वोत्तर के राज्य। 7 बहनें नाम से प्रसिद्ध हैं पूर्वोत्तर के राज्य। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कल्याण सोनालिका RR21 किस फसल की किस्में हैं? तो ये जो हैं ये आपकी गेहूं की फसलें हैं और ये हिमाचल में पाई जाती हैं। ये आप याद रखेंगे, HBG के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज़ अच्छे से देख के जाएं। हिमाचल प्रदेश के लोक मित्र केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा काम करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका लोक मित्र केंद्र जो है ये करते हैं, ऑप्शन ए देख लेते हैं, बिजली के बिल को जमा करवाना, तो ये भी ये करते हैं। नंबर बी है पानी के बिल को जमा करवाना, ये भी ये करते हैं। और नंबर सी है जमाबंदी को प्रतिलिपि निकालना, जो जमाबंदी होती है इसकी प्रतिलिपि निकालना। तो जैसे ज़मीन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, तो ये सभी काम जो है ये लोक मित्र के अंदर करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन द्वारा ग्रीन कार्ड धारकों को HRTC बसों में कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? तो यहाँ पे जो टिक किया गया है ये गलत है, 30% नहीं दी जाती है। इसका सही जवाब है 25%, ऑप्शन ए।
और जो HRTC की स्थापना है ये 2 अक्टूबर 1974 को की गई, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यांग, बाक्यांग और बांगचू ये किस जिले के नृत्य हैं? तो ये हैं आपके माफ़ कीजिएगा, इसका सही ऑप्शन है किन्नौर। किन्नौर के जो हैं ये नृत्य हैं कायांग, बाक्यांग और बांग्याचू। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, रुपए चिन्ह की रचना किसने की? जो रुपए आपने देखा होगा, हमारा जो रुपए का डिज़ाइन है उसको डिज़ाइन किया था उदय कुमार ने। IIT मुंबई के छात्र थे ये उस समय पे, और इन्होंने जो है उदय कुमार जी ने रुपए चिन्ह की रचना की है। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नया नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका जो सही है, पहले इसका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम जो है अब इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बदलाव रख दिया गया है। नागालैंड के लोक नृत्य का क्या नाम है? जो नागालैंड के लोक नृत्य है उसका नाम है युद्ध नृत्य। जो नागालैंड का लोक नृत्य क्या है? ये युद्ध नृत्य है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो 368 में जो है संविधान के संशोधन से है, याद रखेंगे। संविधान संशोधन का किस में है? ये है आपका आर्टिकल 368 में। आशा की धातु किसे कहा जाता है? ये फिर से ये जो है क्वेश्चन आपको इसमें जनरल साइंस का भी देखने को मिला है, जिसका सही आंसर है यूरेनियम। आशा की धातु होप ऑफ मेटल होती है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित बेगार प्रथा से क्या तात्पर्य है? तो जो बेगार प्रथा से तात्पर्य है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मजदूरी दिए बिना जबरन कार्य कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकोड़ी जोत किस जिले में स्थित है? तो ये कांगड़ा में स्थित है। मकोड़ी जोत कहाँ पे है? जोत का मतलब होता है ये दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो टांकरी क्या है? ये एक प्रकार की लिपि है। टांकरी जो है ये एक प्रकार की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी? तो ये बल घाटी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी क्या है? बल घाटी। और नाहन शहर की स्थापना किसने की? तो नाहन शहर की जो स्थापना है ये 1621 में कर्म प्रकाश ने की। तो आप याद रखेंगे। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आपको और किसी टैट के लिए और कोई वीडियो किसी टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।